सभी को भारत भूषण गौड़ का प्रणाम। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। रविवार के बाद सोमवार, फिर मंगलवार ही क्यों, शनिवार क्यों नहीं? क्या इन वारों के नामकरण और क्रम के पीछे कोई विशेष वैज्ञानिक आधार है या यूं ही नाम रख दिए गए हैं? क्या हमें विचार नहीं करना चाहिए कि हमारे पूर्वज वे महान ऋषि बिना किसी कारण या आधार के कुछ निश्चित नहीं करते थे? अतः इन दिवसों के नामकरण और क्रम के लिए भी एक निश्चित आधार है। इस विषय में अथर्ववेद के अथर्व ज्योतिष में वारों के नाम और क्रम का स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है। आदित्याः सोमो भौमश्च तथा बुध बृहस्पति भार्गवः शनैश्चरश्चैव एते सप्त दिनाधिपाः। यह ग्रंथ 5000 वर्षों से भी पुराना है। अब यदि कोई पाश्चात्य सभ्यता प्रेमी यह मानता हो कि दिनों के नाम हमने पश्चिमी सभ्यता से ग्रहण किए हैं, तो उनका कैलेंडर तो मात्र 2000 वर्ष पुराना ही है और हमारी ज्योतिष और उसका आधार गणित तो लाखों वर्षों के प्रमाण सहित मौजूद है। इसके विपरीत सारे विश्व को भारत का ऋणी होने का सौभाग्य भी प्राप्त है, क्योंकि आज के घंटा, मिनट और सेकंड के वर्तमान स्वरूप भी भारतीय पंचांग का ही रूप है। वारों का क्रम और वैदिक आधार। हमारे ऋषियों ने विशिष्ट वैज्ञानिक आधार पर सप्ताह के वारों का क्रम सुनिश्चित किया। पृथ्वी और सूर्य से विशेष संबंध रखने वाले 7 ग्रहों की कक्षाओं के अनुसार ही 7 वार तय किए गए हैं, जो ही आज विश्व भर में प्रचलित हैं। वार शब्द वासर, दिन का ही संक्षिप्त स्वरूप है। एक अहोरात्र, दिन रात, एक वासर अर्थात एक दिन होता है। अहोरात्र शब्द से ही होरा शब्द लिया गया है, जो कालमान की एक छोटी इकाई है। होरा एक अहोरात्र का 24वां भाग होता है, जिसे अब अंग्रेजी के आवर्स कहते हैं। दिन रात में 24 घंटे होते हैं, अतः एक होरा 1 घंटा बराबर होती है। इस होरा से ही वारों की गणना शुरू हुई। यहाँ यह जानना भी आवश्यक है कि ज्योतिष शास्त्र में संपूर्ण गणना पृथ्वी को केंद्र मानकर की गई, जबकि वास्तव में सौर परिवार का केंद्र सूर्य ही है, जिसके चारों ओर अपनी अपनी कक्षाओं में पृथ्वी सहित सभी ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं। किंतु भारतीय ज्योतिष दृश्य स्थिति को ही स्वीकारता है। पृथ्वी से देखने पर विभिन्न राशियों में से अन्य ग्रहों की भांति सूर्य भी परिक्रमण करता हुआ सा प्रतीत होता है। इसलिए सूर्य को भी ज्योतिष में एक ग्रह माना गया। यह मैं स्पष्ट कर दूं कि सूर्य, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना है और आग का गोला है। पृथ्वी बृहस्पति या शुक्र की तरह एक पिंड ग्रह नहीं है। अंतरिक्ष में ग्रहों की कक्षाओं की जो स्थिति है, वो वास्तविक स्थिति इस प्रकार है: सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु और अंत में शनि। वास्तव में यही कक्षा क्रम सप्ताह के वारों के क्रम का आधार है। सृष्टि के प्रारंभिक दिन चैत्र शुक्ला प्रतिपदा रविवार को प्रातः समस्त ग्रह मेष राशि के प्रारंभिक भाग में अश्विनी नक्षत्र पर थे। इस विषय में प्रमाण है काल माधव ब्रह्म पुराण, ये उसी की पंक्तियां हैं। चैत्र मासी जगद ब्रह्मा ससर्ज प्रथमे हनि शुक्ल पक्षे समग्रे ततदा सूर्योदये सति प्रवर्तयामास तदा कालस्य गणनामपि ग्रहणागेन्द्र तून मासान वत्सरण वत्सराधिपान। अर्थात उस दिन से गणना कर ज्योतिर्विदों ने सौर मंडल का केंद्र होने के कारण सूर्य को प्रथम होरा का स्वामी माना। फिर ग्रहों के दृश्य कक्षा अनुसार दूसरी और तीसरी होरा का स्वामी क्रमशः शुक्र और बुध को स्वीकारा। चंद्रमा का मानव जीवन में महत्व होने के कारण
उपग्रह होते हुए भी उसे चौथी होरा का स्वामी माना। तत्पश्चात बाएं क्षितिज से दाहिने क्षितिज की ओर बढ़ते हुए पंचम होरा का स्वामी शनि, छठी के गुरु और सातवीं होरा का स्वामी मंगल को स्वीकार किया। इस प्रकार इन सातों ग्रहों को होरा का अधिपति मान प्रत्येक दिन सूर्योदय के समय जिस ग्रह की होरा रहती है उस दिन का नाम उस ग्रह के नाम पर रख दिया गया। क्योंकि एक अहोरात्र में 24 होरा 24 घंटे होते हैं, अतः दूसरे दिन का नाम 25वीं होरा के अधिपति के नाम पर रख दिया गया और 25वीं होरा को उस दिन की प्रथम होरा मानते हुए अगली 25वीं होरा के स्वामी के नाम पर तीसरे वार का नाम रख दिया गया। इस क्रम से सातों वारों का नामकरण हुआ। सूर्य से गणना करने पर 25वीं होरा का स्वामी चंद्रमा होता है, अतः रविवार से अगला दिन चंद्रवार हुआ। चंद्रवार से गणना करने पर 25वीं होरा के स्वामी मंगल हुए तो मंगलवार तय किया। इसी प्रकार सातों वारों का क्रम एवं नाम निर्धारित किया गया। इस होराक्रम को जानने की अन्य विधि भी है, जिसे फिर कभी किसी अन्य वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। मित्रों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को भारत भूषण गौड़ का प्रणाम।